जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विषय सर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 11वां है। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था, डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, डेली में मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी के, जीएस के प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, सहायक है, प्रेरणात्मक है, नामबोधक है, नाम धातु है। ऑप्शन के आधार पर हमारे पास पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सहायक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, संख्या या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, नामबोधक है, सकर्मक है, दुकर्मक है या यौगिक है। अगर आप देखेंगे हमारे पास नामबोधक, यानी कि पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। भाई सहायक क्रिया कौन सी है, हो है, खा है, रहे हैं या कोई नहीं है। आपका जो आएगा सहायक क्रिया है वो रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, सहायक, भाई पूर्वकालिक, नामबोधक या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पूर्वकालिक। सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या टीचर भर्ती हो, हमारे पास कंपटीशन में जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है उस हिसाब से हमारे पास प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है पाँचवा, वह पढ़ाई कर चुका है वाक्य में कौन सी क्रिया है। भाई सहायक, नामबोधक, यौगिक या संयुक्त। हमारे पास चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है वाक्य में क्रिया है। ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार रिपीट भी हुआ है। अगर आप देखेंगे हमारे पास पीछे हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। और सी टेट का 2017 का पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट में भी हमारे पास आ चुका है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, ये संयुक्त है, एकर्मक है, द्विकर्मक है या यौगिक है। हमारे पास ऑप्शन के आधार पर हमारे पास तीसरा वाला पॉइंट इसका सही हो जाएगा। सातवां पॉइंट मेरे पास दे रखा है, यानी कि सातवां हमें, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। ऑप्शन के आधार पर हमारे पास इसका सेकंड वाला सही बैठाएगा, यानी कि हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भाई आठवां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई क्या और किसको, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, संयुक्त, सहायक, दुकर्मक या नामबोधक। भाई ऑप्शन के आधार पर हमारे पास तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। नवा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, शायद मैं आज दिल्ली जाऊं, यह वाक्य किस काल को प्रकट कर रहा है। भाई यह वाक्य हमारे पास संभाव भविष्य को प्रकट कर रहा है, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई ड्राइवर से बस चलाई जाती है। भाई ड्राइवर से बस चलाई जाती है वाक्य में कौन सा वाच्य है। ये भी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे पास कृत्यवाच्य है, भाववाच्य, क्रमवाच्य। भाई क्रमवाच्य होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, तनु आता तो पैसे बांटता, इस वाक्य में कौन सा काल है। भाई अगर इस वाक्य में हमारा पूर्ण भूत है या हेतु मत है या संदिग्ध भूत है या अपूर्ण भूत है। ऑप्शन के आधार पर हमारे पास सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, शशांक खाना खाता है वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग होता है। भाई ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं, हमारे पास कर्मणी है, भावे है, कर्तरी है या भावे व कर्तरी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हमारे पास, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के आधार पर हमारे पास पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, सामान्य भूत। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, राधा से गाया नहीं जाता, राधा से गाया नहीं जाता कौन सा वाच्य है। भैया अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे पास तीसरा वाला भाववाच्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, आर्ची से पाठ पढ़ा जाता है में कौन सा वाच्य है। ये भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर आप देखेंगे पहला ही आंसर हो जाएगा हमारे पास क्रमवाच्य। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन की ओर हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया था, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हमारे पास रिपीट भी हुआ है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारे पास पूर्ण बोध, यानी कि अगर आप देखेंगे पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आसन बोध है, अपूर्ण बोध है या सामान्य बोध, यानी कि हमारा पहला वाला ही आंसर हो जाएगा पूर्ण बोध। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, खुशबू दिल्ली पहुंच चुकी है, वाक्य में कौन सा काल है। भाई अपूर्ण वर्तमान है हमारे पास, पूर्ण वर्तमान है या संदिग्ध वर्तमान है हमारे पास। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, पूर्ण वर्तमान। प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन करने से हमारे पास बेनिफिट ये रहता है, आप कहाँ क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या आपका कौन सा टॉपिक वीक है या आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। उसी आधार पर हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन करने से हमें ये पता चलता है कौन सा टॉपिक हमारा सही है या कौन सा टॉपिक हमें अभी और स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, बारिश हुई हो, वाक्य में कौन सा काल प्रकट हो रहा है। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं हमारे पास संदिग्ध भूत है, संभाव वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या पूर्ण भूत। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही है। चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है, वर्षा तो हरियाली हो, वर्षा हो तो हरियाली छाए। ये क्वेश्चन ये भी अच्छा है, वर्षा अगर होगी तभी तो हरियाली छाएगी, इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन हमारे पास पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो जाता है, हेतु मध्य भविष्य। चलिए 20वां क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। 20वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, साहित्य के पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, साहित्य पुस्तकों की भाषा। 21वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। भाई उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के प्रारंभ में होता है और प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में। ये भी हमारे पास क्वेश्चन अच्छा है। अगर उपसर्ग का आपसे प्रयोग के लिए पूछेगा तो शब्द के हमारे पास प्रारंभ में होगा और प्रत्यय का हमारे पास शब्द के अंतिम में होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको तत्सम तद्भव की शॉर्ट ट्रिक बताई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, व्यंजन कितने होते हैं। भाई आपके व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं मेरे पास 10 है, 16 है, 22 है, 33 है। भाई आप सबको पता ही है हमारे पास व्यंजन जो है 33 होते हैं, यानी कि 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन इसके पढ़ लेते हैं, विनीत, आपका, आज्ञाकारी, शुभिक्षु या भवदीय। भाई इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ये भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। भाई लौकिक संस्कृति से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, मगधी अपभ्रंश से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। इसका जो मेरे पास आंसर आएगा पाली प्राकृत से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। भाई अगर आप पढ़ते हैं हमारे पास 106 है, 108 है, 110 है, 112। भाई उपनिषदों की जो संख्या है मेरे पास 108 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।